राजा का चुनाव। बहुत समय पहले की बात है। मोइराओ गणराज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। वहां राजा चुनने की प्रथा भी अनूठी थी। नगर के समझदार व्यक्ति गांव-गांव घूमते, जिसे वे अपने से भी चुस्त और सूझबूझ वाला समझते, वही उनका राजा होता। गणराज्य को शीघ्र ही नए राजा की जरूरत थी। तलाश शुरू की गई। काकचिड़ गांव में तोमना किसान बहुत चतुर था। सभी उसकी बुद्धि और योग्यता का लोहा मानते थे। शाम होते ही सभी किसान उसकी बैठक में आ बैठते। तोमना सबको देश विदेश की रोचक कथाएं सुनाता। घूमते घूमते वह चुनाव दल तोमना के गांव में आ पहुंचा। उन्होंने लोगों से पूछा, भाई तुम्हारे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? गांव के सबसे छोटे बच्चे ने तुतलाकर कहा, क्यों, तुम तोमना को नहीं जानते? चुनाव दल हंस पड़ा। उन्होंने सोचा कि जरूर तोमना किसी पागल का नाम होगा। खैर, किसी तरह वे तोमना तक पहुंचे। उन्होंने बिना किसी लागलपेट के प्रश्न किया, किसान भैया, भोजन के बाद हम नमक क्यों परोसते हैं? तोमना ने काम करते करते उत्तर दिया, हमारी यही रीति है। इससे फायदा यह होता है कि नमक सारे भोजन को शीघ्र पचा देता है, जिससे कि हमारा हाजमा ठीक रहता है। फिर तोमना ने लय में गाना शुरू किया, हाजमा ठीक रहे तो काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा आएगा तो लोग खुशहाल होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो राजा तारीफ पाएगा। चुनावी दल तोमना की हाजिर जवाबी पर मुग्ध हो उठा। उन्होंने अपना असली परिचय छिपाकर उससे दोस्ती गांठ ली। दोपहर को खेत में सब गप्पे लड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, मेरे दादाजी के घर का आंगन इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए टट्टू की सवारी करनी पड़ती थी। दूसरे ने और भी लंबी उड़ान भरी। वह बोला, मेरे नाना जी का बैल इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ को वे रस्सी की जगह इस्तेमाल करते थे। तीसरा व्यक्ति भी कम न था। उसने तोमना से कहा, मेरी सास के घर ऐसा छायादार वृक्ष है जिसके नीचे पूरा गांव आराम कर सकता है। अब बारी तोमना की थी। उसने तंबाकू मलते मलते कहा, हमारे पिताजी का ढोलक इतना बड़ा था कि उसकी थाप पूरे नगर में गूंजती थी। बस चुनावी दल को किसान की बात काटने का अवसर मिल गया। ये हाथ नचाते हुए कहने लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ढोलक तुम्हारे पिताजी ने कहाँ रखा, कैसे बनवाया? तोमना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे भले लोगों, दादा के आंगन में वह ढोलक रखा था। नाना जी के बैल के चमड़े से मढ़ा था। सासू माँ के पेड़ की लकड़ी से बना था। उसकी बात सुनते ही चुनाव दल ने एक भी क्षण गवाए बिना बुद्धिमान तोमना को फूलों की माला पहना दी। उन्होंने अपना भावी राजा चुन लिया था। तोमना से अधिक बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजाकिया राजा उन्हें कहाँ मिलता। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।